सहारा प्रणाम, ये सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। मुशायरा हमारी सकाफती और तहजीबी सरगर्मियों का एक रोशन बाब है। मुशायरों की सदियों पुरानी इस रिवायत का तसलसल आज भी पूरी ताजगी के साथ कायम है। अपने इस प्रोग्राम बज़्म सुखन में हम मुल्क और बैरून मुल्क मुनक़िद होने वाले मुशायरे आपको दिखाते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में मुनक़िद 22वें बैनुल अक़वामी अदबी कॉन्फ्रेंस में कुल हिंद मुशायरा। तो आइए मुलाहिज़ा करें ये मुशायरा। ये उर्दू और हिंदी का मिला जुला हमारा मंच, ये डाइस कि इससे भी मोहब्बत है वो भी हमें प्यारी है, इससे भी मोहब्बत है वो भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। ये खालिदा खानम और राजकुमारी का संगम, ये गंगा और जमुना का संगम। दोस्तों, इस संगम को कायम रखने के सिलसिले में हमेशा लखनऊ ने बहुत ही सरबलंदियों को सबूत दिया है, अपनी अदबी सरफराजियों को सबूत दिया है। वो सारे सबूत आज भी फराहम होंगे। आज का ये मुशायरा तक थोड़ा सा तरीका अगर इसका बदल दिया जाए तो बिल्कुल मजाक नहीं है। बहुत पढ़े लिखे सामीन भी हैं और हमारे जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है। सिकरती साहब की सदारत है और एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त मौजूदा जमाने में उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के तौर पर पहचानी जाती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत अहम पोस्ट तक पहुंचने के बाद जोश हुए हैं, सीनियर IAS ऑफिसर। मैं ये समझता हूं कि अगर उन्हीं के कलाम से आज इस मुशायरे को शुरू करने की मुझे इजाजत दे दी जाए तो मैं सबसे पहले बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मोहतरम मलिक अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा और आपको चंद साथ पढ़ के सुनाइए कि बता में यही बुलंद करें ताकि मुझे भी इस सफर में आसानियां हो जाए और आप हजरात का भी जहन बन जाए कि आज आपको किस अंदाज की शायरी सुनी है। मोहतरम मलिक अंसारी साहब ये इसलिए पेश कर रहे हैं कि इस नज़्म में और कोई खास बात नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ का ये साल पैदाइश है, उनकी सदी है। इस नज़्म में आप देखेंगे कि उस वक्त जो लोग मेरे जैसे छोटे लिखने वाले कोशिश कर रहे थे वो फैज़ के शहर में उनके जादू में किस कदर गिरफ्तार थे और उनका डिक्शन और उनका लहजा किस हद तक हम लोग पर असर डालता था। इसका अनुमान है तरगीब गुनाह। नज़्म शुरू होती है, आज की शाम तुम्हें याद किए जाती है, आज की शाम तुम्हें याद किए जाती है। ज़हन पढ़ता था अभी अहले गुज़िश्ता की किताब, ज़हन पढ़ता था अभी अहले गुज़िश्ता की किताब। सारे गुज़श्ता में इस शाम सियाह खाने में, सारे गुज़श्ता में इस शाम सियाह खाने में शोले दिल से जलाई थी सुनहरी कंदील, शोले दिल से जलाई थी सुनहरी कंदील। आरज़ुओं की उम्मीदों की तमन्नाओं की, आरज़ुओं की उम्मीदों की तमन्नाओं की। तुमको आना था पैश बसर मेहर खुलूस, तुमको आना था पैश बसर मेहर खुलूस। अपने ऐवा से सियाहपोश मकानों की तरफ, अपने ऐवा से सियाहपोश मकानों की तरफ, जिनके तापों पे फरोजा है वफाओं के चराग, जिनके तापों पे फरोजा है वफाओं के चराग। जिनके आंगन में महकते हैं मोहब्बत के गुलाब, जिनके आंगन में महकते हैं मोहब्बत के गुलाब। अगला बंद है, रस्म आई के तकादे कि नहीं ऐसे नहीं, रस्म आई के तकादे कि नहीं ऐसे नहीं। वक्त की रात है छुप छुप के मिलो डर के चलो, वक्त की रात है छुप छुप के मिलो डर के चलो। डालो चेहरों पे सरमाए की खुशरंग नकाब, डालो चेहरों पे सरमाए की खुशरंग नकाब। पहले इखलाक़ो मज़ाहिब के खरीदार बनो, फिर गुनाहों से लिपट जाओ तो कुछ हर्ज नहीं, फिर गुनाहों से लिपट जाओ तो कुछ हर्ज नहीं। हाँ वही नज़्म कुहन दारुल रसन शर हिसाब, हाँ वही नज़्म कुहन दारुल रसन शर हिसाब। सबसे कतरा के चली आई थी अच्छा ही किया, सबसे कतरा के चली आई थी अच्छा ही किया। अगला बंद है, फिर शबिस्ताने मोहब्बत में शमे गुल है तो क्यों, फिर शबिस्ताने मोहब्बत में शमे गुल है तो क्यों।
किन खलाओं में भटकती है वो फिरदौस जमील, किन खलाओं में भटकती है वो फिरदौस जमील। गर्द में है कहाँ गुम वो मोहब्बत के नफूस, गर्द में है कहाँ गुम वो मोहब्बत के नफूस। दावे ज़ब्ते जफा अहद वफा वादे बस, दावे ज़ब्ते जफा अहद वफा वादे बस। अपने कर्जों का तुम्हें याद तो कुछ होगा हिसाब, अपने कर्जों का तुम्हें याद तो कुछ होगा हिसाब। अगला बंद है, आज की शाम बगैर तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, आज की शाम बगैर तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। एक महज याद चली आई दबे पाँव तो क्या, एक महज याद चली आई दबे पाँव तो क्या। याद मानू सही मुनिसो हमदम तो नहीं, याद मानू सही मुनिसो हमदम तो नहीं। याद नश्तर ही लगा सकती है मरहम तो नहीं, याद नश्तर ही लगा सकती है मरहम तो नहीं। रूहे अफबस्ता, रूहे अफबस्ता तलब करती है कुछ वस्त्र की आँच, रूहे अफबस्ता तलब करती है कुछ वस्त्र की आँच। पैकरे याद में तुम जैसी हरारत है कहाँ, पैकरे याद में तुम जैसी हरारत है कहाँ। हाँ वही नज़्म कुहन दारुल रसन शर्व हिसाब, हाँ वही नज़्म कुहन दारुल रसन शर्व हिसाब। सबको ठुकरा के चली आओ तो बेहतर होगा, सबको ठुकरा के चली आओ तो बेहतर होगा। आज की शाम तुम्हें याद किए जाती है, आज की शाम तुम्हें याद किए एक पुरानी नज़्म है ये भी। 1965 में एल्विन टॉफलर एक राइटर हुए जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि आने वाले वक्तों में किस तरह इंसानी रिश्तों को मुतासिर करेंगे और लोग मॉड्यूलर रिलेशनशिप गुजारेंगे, वो हम लोग अपनी जिंदगी में होता देख रहे हैं। उस किताब से मुतासिर होकर ये नज़्म लिखी, ये पेश करता हूँ। आसान सी नज़्म, इसका अनुमान है जरा सी बात। मेरा ख्याल न आए तो यूं भुला देना, मेरा ख्याल न आए तो यूं भुला देना। कि जैसे रख के कोई चीज भूल जाते हैं, कभी दिल में न लाना कि तुमने गलती की। ये जिंदगी है बहुत लोग छूट जाते हैं, मेरा ख्याल न आए तो यूं भुला देना। मेरे सीने में कब्रें है जिंदा लम्हों की, किसे किसे मैं संभालूं, कहाँ बचा के रखूं। अभी जो कब्र बनी है नहीं तुम्हारे लिए, वो आखिरी है बनाए सी बात कैसे कहूँ। ये जिंदगी है बहुत लोग छूट जाते हैं, मेरा ख्याल न आए तो यूं भुला दे। तुम्हें कभी सबर के लिए निकलना है, कदम उठाइए तुम उनके मत देखो। जो बात गुजरे ठिकानों में छोड़ आई हो, बहुत उदास करेगी उसे न याद करो। ये जिंदगी है बहुत लोग छूट
भी दुखों के गहरे समंदर बुलाएंगे मुझको। तुम्हारे पास मैं शायद न सकूं तब भी, हमें जहाँ के तकाज़ों से है मफर किसको। ये जिंदगी है बहुत लोग छूट जाते हैं, मेरा ख्याल न आए तो यूं बुला देना। काफी बने जरा सी बात को दिल में न तुम बिठा देना, कड़े सफर में मुसाफिर बदलते रहे। मुझे तो गम को निभाना भी खूब आता है, सफर दराज सही पे चलते रहते। ये जिंदगी है बहुत लोग छूट जाते हैं, मेरा ख्याल न आए तो यूं बुला देना, कि जैसे रख के कोई चीज भूल जाते, कभी दिल में डराना कि तुमने गलती की। ये जिंदगी है बहुत लोग छूट जाते हैं, मेरा ख्याल न आए तो बुला देना। हिंदी विधा का एक बहुत छोटी छंद विधा है दोहा। मैं कुछ पहले दोहे पढ़ता हूं और फिर एक बहुत छोटा सा व्यंग पढ़ के अपनी भूमिका पूरी करता हूं। रिश्तों की बात हो गई थी, पहला दोहा पढ़ता हूं, रिश्तों से बात शुरू करता हूं। जीभों पर कांटे उगे, जीभों पर कांटे उगे, मन में उगे बबूल। जीभों पर कांटे उगे, मन में उगे बबूल, रिश्ते कोई प्यार के कैसे करे कबूल। रिश्ते कोई प्यार के कैसे करे कबूल। एक दोहा आंगन से उठाता हूं। मां मरी तो उसकी छोटी सी पूंजी, थोड़ी छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों के बीच में कैसे हुआ। दोहा सुनेगा कि बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। एक दोहा पढ़ता हूं, हम सारे लोग महानगर में रहते हैं कि धूप सयानी हो गई, बौनी होती छांव। धूप सयानी हो गई, बौनी होती छांव, रिंग रोड पर सोचते कहां खो गया गांव। रिंग रोड पर सोचते कहां खो गया गांव। और दोहरे चरित्र का एक दोहा पढ़ता हूं, सुनेगा कि साईं इस संसार में ऐसे मिले फकीर। साईं इस संसार में ऐसे मिले फकीर कि भीतर से लादेन है, बाहर दिखे कबीर। भीतर से लादेन है, बाहर दिखे कबीर। और एक कैरेक्टर देता हूं, आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है कि मुंह खोले मिश्री झरे। मुंह खोले मिश्री झरे, भीतर धरे ब्लेड। मुंह खोले मिश्री झरे, भीतर धरे ब्लेड, मौका पाते गपक ले ABCD जेड। मौका पाते गपक ले ABCD जेड। और एक दोहा पढ़ता हूं कि राम कृष्ण नानक बुधा, ईसा नबी रसूल। राम कृष्ण नानक बुधा, ईसा नबी रसूल, सबके सब हैं जानिए
एक चमन के फूल। सबके सब हैं जानिए एक चमन के फूल। और बात आगे बढ़ाता हूं, अंतिम दोहा पढ़ता हूं। राम कृष्ण नानक बुधा ईसा नबी रसूल, सबके सब हैं जानिए एक चमन के फूल। अलग अलग है रंग पर खुशबू तो है एक, अलग अलग है रंग पर खुशबू तो है एक। मन दर्पण को साफ कर देख सके तो देख, मन दर्पण को साफ कर। मैं व्यंग का कवि हूं, बहुत छोटा सा एक व्यंग पढ़ता हूं। कैंची, कभी कभी व्यंग घटनाओं से जन्मते। मैं दुकान पे कैंची लेने गया, मैंने दुकानदार से कहा कैंची दीजिए। उसने बड़ा अजीब सा सवाल किया, बोले किस काम के लिए चाहिए? बस यहीं से एक व्यंग जन्मा। संकेत आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना। मैंने दुकानदार से कहा एक अच्छी सी छोटी सी कैंची दिखाइए, एक अच्छी सी कैंची दिखाइए। तो वो बोला किस काम के लिए चाहिए, पहले ये तो बताइए। वो बोला किस काम के लिए चाहिए, पहले ये तो बताइए। मैंने कहा काम, क्या कैंची से कहीं कोई खिचड़ी पकाई जाती है? कैंची तो कैंची है, सिर्फ काटने के काम आती है। मैंने कहा काम, क्या कैंची से कहीं कोई खिचड़ी पकाई जाती है? कैंची तो कैंची है, सिर्फ काटने के काम आती है। दुकानदार बोला भाई साहब आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, लेकिन काम के आधार पर कैंची के आकार प्रकार बदल जाते हैं। बोला लेकिन काम के आधार पर कैंची के आकार प्रकार बदल जाते हैं। मसलन एक छोटी सी कैंची सिर्फ दाढ़ी मूछें छाटने के काम आती है। बोले मसलन एक छोटी सी कैंची सिर्फ दाढ़ी मूछें छाटने के काम आती है। और ये दांतुएदार कैंची, ये मसलन एक छोटी सी कैंची सिर्फ दाढ़ी मूछें छाटने काम आती है। और ये दांतुएदार कैंची लंबे बालों को छाटने के काम आती है। और इससे बड़ी इस कैंची से टेलर अपने ग्राहकों की जेबें और गला काटता है। और इससे बड़ी इस कैंची से टेलर अपने ग्राहकों की जेबें और गला काटता है। और उससे बड़ी इस कैंची से माली बेतरतीब फैली डालियों को छाटता है। और उससे बड़ी इस कैंची से माली बेतरतीब फैलियों को छाटता है। दुकानदार बोला भाई साहब इसके अलावा भी होती है कैंची। बोला इसके अलावा भी होती है कैंची जो इस देश के वीआईपीज की शान को बढ़ाती है। चांदी सी चमचमाती छोटी सी ये कैंची सिर्फ उद्घाटन का फीता काटने काम आती है। दुकानदार बोला भाई साहब इसके अलावा भी होती है कैंची जो इस देश के वीआईपीज की शान को बढ़ाती है। चांदी सी चमचमाती छोटी सी कैंची सिर्फ उद्घाटन का फीता काटने काम आती है। दुकानदार बोला भाई साहब इसके अलावा भी होती है एक कैंची, इस कैंची को ध्यान से सुनेगा। बोला इसके अलावा भी होती है कैंची जो इस देश के नेताओं की जुबान पर रहती है। जनता उसे कैंची नहीं, कहीं धर्म, कहीं भाषा, कहीं क्षेत्र, कहीं वोट तो कहीं राजनीति कहती है। जनता उसे कैंची नहीं, कहीं धर्म, कहीं भाषा, कहीं क्षेत्र, कहीं वोट तो कहीं राजनीति कहती है। इसी कैंची से आदमी को काटा जाता है। इसी कैंची से आदमी को काटा जाता है। इसी कैंची से अपने विपक्षों की सेहत को छाटा जाता है। और भाई साहब कुछ लोग इसी कैंची से अपना पेट पाटते हैं और इस पर भी काम न चले तो इसी कैंची से देश बांटते हैं। और इस पर भी काम न चले तो इसी कैंची से देश बांटते हैं। मैंने कहा दुकानदार अब कैंचियों के दायरे में ज्यादा मत बता। पंक्तियां सुनेगा। मैंने कहा दुकानदार अब कैंचियों के दायरे में ज्यादा मत बता, इस कैंची को भी काटने वाली कोई कैंची हो तो दिखा। और दुकानदार का जवाब सुनिएगा, मुझे विदा करिएगा। मैं दुकानदार कैंचियों के बारे में ज्यादा मत बता, इस कैंची को भी काटने वाली कोई कैंची तो दिखा। तो दुकानदार गंभीर होकर बोला भाई साहब ऐसी कैंची के बारे में मुझसे कुछ मत बोलिए। ऐसी कैंची तो देश की 63 साल से सोई पड़ी जनता की मुट्ठियों में बंद है। हो सके तो एक बार जनता को जगाइए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्ज करता हूं शायद किसी बात कि सर उठाकर न कभी देखा, सर उठाकर न कभी देखा कहां बैठे थे। सर उठाकर न कभी देखा कहां बैठे थे, गिरती दीवार का साया था। सर उठाकर न कभी देखा
کہاں بیٹھے تھے، گرتی دیوار کا سایہ تھا جہاں بیٹھے تھے. وہ سب تھے مصروف اندھیروں کی خریداری میں، سب تھے مصروف اندھیروں کی خریداری میں، وہ ہم سجائے ہوئے شمعوں کی دکان میں. سب تھے مصروف اندھیروں کی خریداری میں، تو ہم سجائے ہوئے شمعوں کی دکان بیٹھے تھے. تو یہی شہرت کا سبب ہوں گے یہ معلوم نہ تھا. یہی شہرت کا سبب ہوں گے، یہی شہرت کا سبب ہوں گے یہ معلوم نہ تھا. ہم چھپائے ہوئے زخموں کے نشان، یہی شہرت کا سبب ہوں گے، یہی شہرت کا سبب ہوں گے یہ معلوم نہ تھا. ہم چھپائے ہوئے زخموں کے نشان بیٹھے تھے. یہ شعر مولانا فرمایا شاید کسی لائق ہو کہ ہم چھپائے ہوئے زخموں کے نشان بیٹھے تھے. لوگ تو بجھتے چراغوں کے دھوئیں سے خوش تھے، لوگ تو بجھتے چراغوں کے دھوئیں سے خوش تھے. ہم ہی بیکار جلائے ہوئے جہاں بیٹھے. لوگ تو بجھتے چراغوں کے دھوئیں سے خوش تھے، ہم ہی بیکار جلائے ہوئے جہاں بیٹھے تھے. میں کدا اور بھی تنہائی کا سامنا نکلا، میں کدا اور بھی تنہائی کا سامنا نکلا. ہم کہ تنہائی سے تنگ آ کے یہاں بیٹھے تھے. سر اٹھا کر رچنا کا شیرشک ہے پھونکنا منع ہے. ان کو پھونکتے دیکھ میں نے بھی ایک سگریٹ پھونکی. اتنے میں کسی نے میری پیٹھ پیچھے سے پھونکی. بولے میں دھومر پان نرودھک دستے کا کرمچاری ہوں، سارجنک استھل پر دھومرپان کرنے والوں پر جرمانہ کرتا ہوں، یہی ہمارا کام ہے. بولیے شریمان آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ میرے ایک سگریٹ پھونکنے پر جرمانہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ میرے ایک سگریٹ پھونکنے پر جرمانہ کرتے ہیں، لوگ پورا پورا شہر پھونکے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بولے مجھ سے زبان لڑاتا ہے، مجھ سے نیتا گری دکھاتا ہے. میں نے کہا حضور میرے خاندان میں کسی نہیں کی نیتا گری، پھر بھلا میری مت کیوں پھری؟ بولے کیا تیرے خاندان میں کوئی نیتا نہیں ہے؟ بولے کیا تیرے خاندان میں کوئی نیتا نہیں ہے؟ تیرا کسی نیتا سے کوئی سمبند نہیں ہے تو تو پھونکنے کے لیے بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے. تو پھونکنے کے لیے بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ پھونکنا صرف نیتاؤں کا کام ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ پھونکنا صرف نیتاؤں کا کام ہے؟ عام آدمی کے لیے اس پر لگام ہے. کیا بات. اس کے لیے تجھے 500 روپے جرمانہ دینا ہوگا، نہیں دے سکتا تو اندر جانا ہوگا. میں نے کہا حضور میں کبھی ہوں. میں نے کہا حضور میں کبھی ہوں، ماں سرسوتی کا پتر ہوں. کبھی سمیلن جا رہا تھا، کویتا سنانے کا موڈ بنا رہا تھا، اسی لیے تو پھوکی لگا رہا تھا. کویتا سنانے کا موڈ بنا رہا تھا اس لیے تو پھوکی لگا رہا تھا. بولا اچھا تو دیش میں کبھی واد پھیلاتا ہے. ارے واہ اچھا ہے کبھی واد بہت اچھا. اچھا تو دیش میں کبھی واد پھیلاتا ہے. اب دیش میں کبھی کی ستا نہیں ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے؟ اب دیش میں کبھی کی ستا نہیں ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے؟ بولے اچھا چل 50 روپے نکال، تیرے لیے کنسیشن کر دیتے ہیں، ورنہ 500 سے کم کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. میں نے کہا حضور 50 روپے 5 دن چلتا ہے، پھر یہ معمولی انسان اتنی رقم کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بولے نہیں ادا کر سکتا تو چل اندر چل، بعد میں 5000 ادا کرے گا. دوستوں وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں نے کہا کونے میں لے جا کر حضور دل کے ہم بہت سچے ہیں، گھر سے 10 روپے لے کر چلے تھے، ماں تو 7:30 ہی بچے.
मैंने कहा हुजूर 10 रुपए लेकर चले थे, मात्र 7.5 ही बचे हैं। बोले अच्छा चल 7.5 रुपए ही निकाल, चाय सिगरेट को काम आएंगे। बोले अच्छा चल 7.5 रुपए ही निकाल, चाय सिगरेट को काम आएंगे। दोस्तों मैं फर्स्ट तो निकला 7.5 रुपए देकर, लेकिन एक शपथ लेकर कि भविष्य में मैं भी किसी नेता से संबंध बना सकूं, उनका आशीर्वाद मैं भी पा सकूं, फिर मैं कुछ भी फूंकने के लिए स्वतंत्र हूं, वो सिगरेट हो या दुकान, झोपड़ी हो या मकान, या फिर अपना भारत महान, या फिर अपना भारत। लखनऊ में मुनक्किद होने वाला ये कुलीन मुशायरा अभी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त है वक्फे का। ब्रेक के बाद सुनेंगे आप कुछ और शोरा का कलाम। देखते रहें आलमी सहारा।